सदन में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथिगण एवं प्रमुख निर्णायक मंडल और श्रोताजनों को मेरा अभिवादन। मैं संजीव कुमार +2 उत्कर्ण उच्च विद्यालय रामरायपुर के वर्ग दशम का छात्र। मैं सदन पटल पर प्रस्तुत विषय जल संकट से पूरा पर वक्ता के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत। आज उसी धरती की बात होगी जहां बाबा बागे कामेश्वर नाथ का मंदिर है। आज उसी धरती की बात होगी जहां हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जी हाँ, वह धरती से पूरा ही है जो आज जल संकट से जूझ रहा है। हमारा से पूरा आज जल की कमी से तड़पता है। कहीं नाले सूख गए हैं तो कहीं उम्मीदें खोती जा रही है। कहीं नाले सूख गए हैं तो कहीं उम्मीदें खोती जा रही है। सपनों को बचाने का फिर से कोई राह नहीं, सपनों को बचाने का फिर से कोई राह नहीं। अरे सुनो, ये तो संकट सबको डुबाती जा रही है। आदरणीय महोदय, हम जैसे ही संकट की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है कि या कोई संकट, बाढ़ होगा, सुखाड़ होगा, दुर्घटना होगी या कोई अन्य आपदा ही क्यों ना हो। हम सब जानते हैं कि जो जल है हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वही जल धीरे धीरे दुर्लभ होता जाता है। भारत के अनेक क्षेत्र जो हैं वो जल संकट से जूझ रहे हैं और हमारा से पूरा भी इसे छूता नहीं है। आज जो से पूरा है वहाँ जल संकट इतनी कमी है कि यहाँ केवल जल ही नहीं सूख रहा, लोगों की उम्मीदें सूख रही है, लोगों के सपने खत्म हो रहे हैं। और हमारा से पूरा कहने लगा है कि मेरी सांसें रुक रही है, मेरी धरती दरक रही है। मेरे क्षेत्र की औरतें मीलों चलती है सिर्फ 2 बाल्टी पानी के लिए। मेरे क्षेत्र की औरतें सिर्फ मीलों चलती है 2 बाल्टी पानी के लिए। मेरे खेत बेजान है, मेरे कुएं चुप है। मेरे खेत बेजान है, मेरे कुएं चुप है। मेरे धरती पर बारिश तो होती है पर वह बचता नहीं। मेरे धरती पर बारिश तो होती है पर वह बचता नहीं। मेरे लोग तो अब शिकायत करते हैं, बदलाव नहीं। आदरणीय महोदय, हमारे जो बिहार के दिल में बसा से पूरा जो जल संकट इस समस्या से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मौसम की गलती, वर्षा की अनियमितता की गलती, ये हमारा गलती, हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो दोषपूर्ण आदत है, हमारा जो लोभपूर्ण आदत है, उसने इसको बढ़ावा दिया। आज हमने भूजल का जो पानी है उसका अत्यधिक उपयोग किया। आज बिना योजना की बोरिंग करने लगे और अत्यधिक पानी का खर्च कर रहे अपने दैनिक कार्यों में। अपने जो आज हम देखते भी हैं कि गाड़ी की धुलाई करने में कितना मुफ्त पानी बहाया जाता है। वृक्षों की कटाई में लोगों के स्वार्थ से वृक्षों की कटाई हो रही है। लोग अपने स्वार्थ को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिससे वर्षा चक्र बाधित हो रहा है। आज वर्षा का पानी जो है व्यर्थ ही बह जाता है, नदियां नालों में चली जाती है और प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण वो प्रदूषित पानी हमारे लिए उपयोग नहीं आ पाता। इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए, वर्षा का पानी, और उसे उपयुक्त कार्यों में प्रयोग किया जाना चाहिए। आज हमारा शेखपुरा जो जिला है वहाँ पर जो घर और मकान बन रहे हैं, वहाँ पर घर और